क्या आपको पता है कि इस मछली को समुद्री शैतान क्यों कहा जाता है? ये अपने सर पर मौजूद एंटीना की मदद से आखिर कौन से सिग्नल्स कैच करती है? ये मछली पांवों पर चलती है। क्या है ये भला? खतरनाक दिखने वाली ये मछली मिडनाइट जोन की सबसे खूंखार मछली क्यों है? देखती आंखों और सुनते हुए कानों को दिमागी फायर पर खुशामदीद। समंदर की हजारों मीटर गहराई में एक अजीबोगरीब खौफनाक शैतानी दुनिया बसती है, जहां 24 आवर्स हर तरफ अंधेरा होता है, टोटली शांति होती है। अगर आप वहां मौजूद हों तो ऐसा लगेगा कि आपके पास वहां आपके सिवा कोई नहीं है, आपका साया भी नहीं। लेकिन जिस तरह एक अंधेरी कब्र सांप और बिच्छू जैसे जानवरों से भरी हुई होती है, बिल्कुल इसी तरह ये डीप सी हजारों लाखों करोड़ों क्रिएचर से भरा हुआ है। इस खतरनाक खौफनाक डरावनी दिखने वाली मछली का नाम फैंगतूथ है। इसके दांत इतने बड़े होते हैं कि इसके अपने मुंह में ही फिट नहीं हो पाते। ये मिडनाइट जोन की सबसे खूंखार मछली है। ये किसी को सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं मारती, बल्कि अगर कोई इसको नजर आ जाए तो ये उसे वैसे ही मार देती है। इससे बचने के लिए प्रे इंक क्लाउड को रिलीज कर देता है। ये इंक का बादल ग्लो करता है। फैंगतूथ इस पर हमला करती है और बेवकूफ बन जाती है। प्रे बचकर भाग जाता है। डीप सी में रहने वालों को सूरज की रोशनी की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादातर की खुद की बॉडी ही रोशनी बनाती है। यहाँ रोशनी अंधेरे को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि एज अ लैंग्वेज यूज होती है। हंटर्स अपने आप को रोशन करते हैं, इल्यूमिनेट करते हैं। इनका खुद को रोशन करना दूसरे जानवरों को इनकी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो इनकी तरफ खींचे चले आते हैं और फिर ये उन्हें खा जाते हैं। हर एक जानवर का खुद को ग्लो करवाना उसके अपने लिए भी खतरनाक होता है। जब वो ग्लो करता है तो वो एक तरह का मैसेज भेजता है, आसपास वालों को बताता है कि मैं यहाँ हूँ। अगर इधर उधर कोई उससे बड़ा प्रीडेटर मौजूद हुआ तो वो इसे खा जाएगा। रोशनी जब बल्ब से आती है तो उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आग से आती है तो उसे हीट कहते हैं। सूरज से आती है तो न्यूक्लियर एनर्जी। और जब वो किसी लिविंग बॉडी में से आए तो उसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। लिविंग बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से बॉडी ग्लो करती है। ये बिल्कुल इस तरह है कि नेचर ने इन ग्लो करने वाली क्रिएचर्स की बॉडीज में मैच स्टिक्स रखी हुई हैं। बट ये मैच स्टिक आग प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि एक ठंडी लाइट प्रोड्यूस करती है, इनको ग्लो करवा देती है। यह है साइफोनोफोरस। एक एनिमल नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों एनिमल्स साथ मिलकर रह रहे हैं। ये एनिमल्स एक दूसरे से फिजिकली कनेक्ट होते हैं, वो भी हमेशा के लिए, और इवेंचुअली ग्रो करते करते ब्लू व्हेल्स से भी बड़े हो जाते हैं। क्योंकि ये हजारों लाखों एनिमल्स एक बॉडी हैं तो इनमें टीम वर्क चलता है। कुछ एनिमल्स शिकार करते हैं, कुछ उसे डाइजेस्ट करते हैं और कुछ रिप्रोड्यूस करते हैं। इसका नाम एंगलर फिश है, मगर कहते इसे समंदरी शैतान है। इसके सर पर एक ग्लोइंग लोअर होता है। सर पर एक स्टिक सी निकली हुई होती है जिस पर एक बल्ब नुमा स्ट्रक्चर होता है। दरअसल ये लोअर होता है जिसमें बैक्टीरिया रहता है, और इसी बैक्टीरिया की केमिकल एक्टिविटीज की वजह से ये लोअर ग्लो कर रहा होता है। एंगलर फिश की 200 से भी ज्यादा स्पीशीज हैं। इनकी बॉडीज पर डिफरेंट जगहों पर ये ग्लोइंग लोअर मौजूद होते हैं। इस लोअर के ग्लो करने की वजह से डिफरेंट फिशेस और क्रिएचर्स इनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और इनका खाना बनती हैं। डीप सी में इतना अंधेरा होता है कि जैसे काला आसमान हो जिस पर से मुसलसल स्नो गिर रही हो। इसे मैरीन स्नो कहते हैं, लेकिन ये स्नो नहीं होती। मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स के टुकड़े, गले सड़े ऑर्गेनिक मटेरियल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऊपर समंदर से गिरना शुरू होते हैं। कई दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक गिरते रहते हैं और डीप सी में पहुंच जाते हैं। यहाँ इन्हें ब्लू व्हेल्स, स्पंजेस, जेलीफिश जैसे फिल्टर फीडर्स खाते हैं और एनर्जी हासिल करते हैं। ये फिल्टर फीडर्स मुसलसल पानी पीते रहते हैं। मैरीन स्नो इनकी बॉडी में जाकर ट्रैप हो जाती है, फिर पानी बाहर निकल जाता है और मैरीन स्नो डाइजेस्ट होकर इन्हें एनर्जी दे देती है। तकरीबन 1% स्नो जो डीप सी से होते हुए इसकी सरफेस पर आ गिरती है और मिलियंस ऑफ ईयर्स से गिर रही है, जिसकी वजह से डीप सी की सरफेस पर 1 किलोमीटर जितनी थिक कीचड़ की लेयर बन चुकी है। ऐसा लगता है जैसे इस बेजान कीचड़ पर कोई जानदार नहीं रहता, मगर तभी सी टोड फिश इंतजार कर रही होती है। ये स्टैचू बनकर एक पत्थर की तरह जमीन पर पड़ी हुई होती है, शिकार करने के लिए।
इसका मुंह इसकी बॉडी के लिहाज से बहुत बड़ा होता है। हजारों साल से डीप सी की सरफेस पर रहने की वजह से इस सी टोड फिश के फिन्स पांवों में बदल चुके हैं, जिनकी मदद से ये इस कीचड़ वाली सरफेस पर चलती है। इसी समंदरी कीचड़ की जमीन पर फ्लैपजैक ऑक्टोपस भी पाए जाते हैं, जो कि वॉर्म्स की तलाश में होते हैं, मगर जैसे ही खतरा देखते हैं तो ऊपर भाग जाते हैं।